हेलो एवरीवन, I'm back with a new lecture और आज हम डिस्कस करेंगे बैंड एक्सरसाइजेस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टी बार एक्सरसाइजेस। बैंड एक्सरसाइजेस में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हम डिफरेंट तरह के ना इक्विपमेंट्स को यूज़ करके या टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ना शोल्डर पे एल्बो पे करवाएं पेशेंट को करवाएं। और उसको एक मोटिवेशन मिलती है जब आप किसी इक्विपमेंट या टूल की हेल्प करते हो तो पेशेंट मोटिवेट होता है, गाइड होता है, उसको लगता है ओके अगर मैं ये टूल यूज़ करूँगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। इट इज़ लाइक अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, ओके। बट द मेजर रीजन फॉर द बैंड एक्सरसाइजेज इज समथिंग एल्स, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो एक बहुत बेसिक नीड है ना, लेकिन बैंड एक्सरसाइजेज को हम असिस्टेंट एक्सरसाइजेज के लिए यूज क्यों करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं, ओके। मेजरली होता ये है कि जब हमारे पास पेशेंट जो होता है ना आपके पास आता है और उसको कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या आप ये कह सकते हो कि सिंपल इज दैट कि उसको किसी टूल की ज़रूरत है एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए, तो हम किसी भी टूल को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स रॉड हो गया, कोई कैन हो गया, सिंपल इज दैट वुडन स्टिक होगी, टी बार्स हो जाते हैं और समटाइम्स सिमिलर ऑब्जेक्ट्स लाइक दैट। हम उनको यूज़ करके बेसिकली बैंड एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। अब पेशेंट की पोजीशन ना अकॉर्डिंग टू इट्स सेल्फ होती है, पेशेंट की कंफर्ट लेवल, पेशेंट के लेवल ऑफ फंक्शन को देखते हुए फिर हम एक टेक्निक डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो होती है वो स्पाइन पोजीशन है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है। और मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो स्पाइन एक स्टैंडर्ड पोजीशन कंसीडर होती है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया मिलता है सो दैट पेशेंट कैन परफॉर्म इजीली द टेक्निक। सिटिंग एंड स्टैंडिंग जो होती है ना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मूवमेंट चाहिए होती है, इसलिए हम सिटिंग और स्टैंडिंग सिर्फ उन पेशेंट्स में कराते हैं जहाँ पे हमें लगता है ओके पेशेंट काफ़ी रिकवर्ड है, अब ये सिटिंग और स्टैंडिंग में भी बैंड एक्सरसाइजेस कर सकता है, ओके, इजीली परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब चूज ऑफ पोजीशन तो ये तो हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास वीक मसल्स की एंटी ग्रेविटी इफेक्ट के लिए या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के लिए वीक मसल्स के ऊपर भी हम पोजीशन को चूज करते हैं। इनिशियली हम पेशेंट को गाइड करते हैं प्रॉपर मोशन कैसे परफॉर्म करना है, लाइक ताकि हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट मोशंस ना हो, जिसको कंपनसेटरी मूवमेंट्स कहते हो ना, वो ना परफॉर्म हो और इजीली परफॉर्म कर सके। वेदर आप डेमोन्स्ट्रेट करा के बता सकते हो या जिस तरह से आपको ईजी लगता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि पेशेंट को आप सिखाते हो कि पेशेंट ने बैंड को कैसे पकड़ना है। दोनों हाथों से पकड़ा, नॉर्मल एक्सट्रीमिटी को एक गाइडेंस के तौर पे रखा ताकि वो कंट्रोल कर सके मोशन को, ठीक है। और जो आपका दूसरा हैंड है ना जिसमें मूवमेंट परफॉर्म करानी है, उससे आप सिंपली उस पर मूवमेंट परफॉर्म कराओगे, उसको असिस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ बैंड और स्टिक। ओके, सिंपल इज दैट कि आपके पास फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, ठीक है। शोल्डर की हम बात करते हैं, ठीक है। शोल्डर पे फ्लेक्शन होगी, वापस लेके आए शोल्डर पे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारी मूवमेंट्स होते हैं ना आप करवाते हो, क्योंकि हमारे पास मेजरली ज़्यादातर मूवमेंट्स होती है ना बैंड एक्सरसाइजेस पे परफॉर्म होती है, ठीक है। आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन करवा सकते हो, ठीक है। सो हम देखते हैं कि हम पहले पिक्चर से देखते हैं, फिर हम अल्टरनेट पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन देख रहे हो, पिक्चर जो ए है ना आपके पास, ठीक है, इसमें फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, जहाँ से आपके पास स्टमक के पास आप रखते हो, ठीक है। सिंपल इज दैट कि दोनों हाथों का बिल्कुल सीधा रखोगे अपने स्टमक के ऊपर, या इस तरह से जिस तरह इजीली होल्ड कर सकता है, और कंप्लीट फ्लेक्शन परफॉर्म करोगे अपने हेड से अपवर्ड डायरेक्शन तक, ठीक है, जिस जिस डायरेक्शन में ये लेके जा रहे हैं। ये हो गई थी हमारे पास फ्लेक्शन। इसको जब वापस लेके आएंगे, सिंपल इज दैट कि आपकी बॉडी में एक्सटेंशन परफॉर्म होगी। फिर हमारे पास हो जाती है एबडक्शन या हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन। तो हमारे पास सिंपल एज दैट के पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि वो लेफ्ट करते हैं 90 डिग्री शोल्डर, पहले आप अपने हाथों को 90 डिग्री तक लेके जाओगे मतलब फ्लेक्शन में, फिर एल्बो को कंप्लीट एक्सटेंडेड पोजीशन में रखोगे और बैंड को अपनी साइड टू साइड मूवमेंट करोगे, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का मतलब ये है, आपको नजर आ रहा है, एक साइड के हैंड की एक साइड पे, फिर एक दूसरे सॉरी एक आर्म वाली साइड पे मूव करोगे, फिर वापस लेके आओगे, फिर दूसरी आर्म साइड पे मूव करोगे, तो सो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट पर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन परफॉर्म होगी।
फिर आपके पास आ जाती है सी, ठीक है, दैट इज बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सिंपल इज दैट, सेल्फ असिस्टेड वैसे ही परफॉर्म करोगे। पेशेंट के आर्म साइड पे होंगे, एल्बोज फ्लेक्स्ड होंगी, जैसे हमने आर्म्स की बात की थी। आर्म्स को बेसिकली स्लाइटली सा ना एल्बोज को मैंने फ्लेक्स किया ताकि आप रोटेशन परफॉर्म करा सको। फिर आप अप एंड डाउन मूवमेंट या साइड टू साइड मूवमेंट करते तो हमारे पास क्या परफॉर्म होती है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन पे करते हो ना, 90 डिग्री पे स्टिल रख के एल्बोज को, फिर एबडक्शन एडक्शन सॉरी इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन करते हो, वैसे ही आप इसको बेसिकली स्टिल रखोगे और फिर एबडक्शन एड सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करोगे, ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं मेजर इज दैट बैंड एक्सरसाइजेज में। आपके पास मेजर ये 3 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं, स्पेसिफिकली जब फ्रोजन शोल्डर के केसेस आते हैं हमारे पास, तो उन केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अब हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन ये है कि हम पेशेंट के शोल्डर्स को 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन में लेके जाते हैं और एल्बोज को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेके जाते हैं। फिर एक्सटर्नल रोटेशन पे बेसिकली एक्सटर्नल रोटेशन अगर परफॉर्म करानी है तो वो बैंड को हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेशेंट हेड, और इंटरनल रोटेशन बैंड करता है मूव द टुवर्ड द वेस्ट लाइन। जैसे हम फ्लेक्शन सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करते हैं ना नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में, वैसे ही सी सिंपल पोजीशन इज दैट, जैसे हमने पहले पिक्चर में डिस्कस की है। अल्टरनेट पोजीशन, अगर उस पोजीशन में नहीं कर सकता इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है एल्बो पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। पेशेंट के आर्म्स का फोर आर्म को प्रोनेटेड सुपिनेटेड पोजीशन में लेके जाओ और पेशेंट को बोलो कि बैंड को ग्रास्प करे, और सिंपल इज दैट के शोल्डर की विड्थ तक अपार्ट तक जितना मूव कर सकते हैं, फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन एल्बो की करवाओ। तो क्या होगा, देखो जब आप स्टेबल रखोगे ना शोल्डर को और सिर्फ एल्बो की मूवमेंट करवा रहे हो तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इजीली परफॉर्म हो रहे हैं। फिर हाइपर एक्सटेंशन की जैसे बात की कि आप उल्टा लेटा के भी एक्सटेंशन करवा सकते हो। प्रॉपर हाइपर एक्सटेंशन जो होती है ना बैक साइड पे, जिसको आप एक्सटेंशन से थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पे कहते हो शोल्डर पे, तो अब वो उल्टा लेटाओ, बैंड पकड़ाओ दोनों साइड से, पेशेंट को बोलो ऊपर की तरफ उठाए, ठीक है। जब ऊपर की तरफ उठाएगा किसी भी स्टेक को या वार्ड को, किसी भी बैंड को, तो सिंपल एज दैट के शोल्डर पे हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म होती है। इसी तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स भी आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताई हुई एक एग्जाम्पल